आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा एक और लीला का वर्णन आपके समक्ष इस वृत्तांत में कर रहा हूँ। दोस्तों, यह वृत्तांत श्री गर्ग संहिता के 12वें अध्याय श्री कृष्ण द्वारा कालिया दमन तथा दावानल पान का के नाम का वृत्तांत है। आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों और भक्तों, श्री बलराम जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, एक दिन बलराम जी को साथ में लिया बिना ही श्री हरि स्वयं ग्वाल बालों के साथ गाय चराने के लिए चले आए। यमुना के तट पर आकर उन्होंने उस विषाक्त जल को पी लिया जिसे नागराज कालिया ने अपने विष से दूषित किया हुआ था। उस जल को पीकर बहुत सी गायें और गोपगण प्राणहीन होकर पानी के निकट ही गिर पड़े। ऐसा देखकर सर्व पापहारी साक्षात भगवान श्री हरि का चित्त दया से द्रवित हो उठा। उन्होंने अपनी पीयूष पूर्ण दृष्टि से देखकर उन सभी को जीवित कर दिया। इसके पश्चात पीताम्बर को कमर में कसकर बांध लिया और फिर वे माधव तटवर्ती कदम्ब वृक्ष पर चढ़ गए और उसकी ऊंची डाल से उस विष दूषित जल में कूद पड़े। भगवान श्री कृष्ण के कूदने से वह दूषित जल चक्कर काटकर ऊपर को उछला। यमुना के उस भाग में कालिया नाग रहता था। भंवर उठने से उस सर्प का भवन इस तरह चक्कर काटने लगा जैसे जल में पानी के भौरे घूमते हैं। नरेश्वर, उस समय 100 फणों से युक्त फणिराज कालिया क्रुद्ध हो उठा और माधव को दांतों से डसते हुए उसने अपने शरीर से उन्हें आच्छादित कर लिया। तब श्री कृष्ण ने अपने शरीर को इतना विशाल कर लिया कि उसके बंधन से छूट गए और उस सर्पराज की पूंछ पकड़कर उसे इधर उधर घुमाने लगे। घुमाते घुमाते उन्होंने उसे पानी में गिराकर पुनः हाथों से उठाया और तुरंत 100 धनुष दूर फेंक दिया। उस भयानक नागराज को पुनः उठकर जीभ लपलपाते हुए रोषपूर्वक माधव श्री हरि का बायां हाथ उसने पकड़ लिया। तब श्री हरि ने उस महादुष्ट को दाहिने हाथ से पकड़कर उस जल में उसी प्रकार दबा दिया जैसे गरुड़ किसी नाग को रगड़ता है। फिर अपने 100 मुखों को बहुत अधिक फैलाकर वह कालिया नाग उनके पास आ गया। तब उसकी पूंछ पकड़कर श्री कृष्ण उसे 100 धनुष दूर खींचकर ले गए। श्री कृष्ण के हाथ से सहसा निकलकर उसने पुनः उन्हें डस लिया। यह देखकर अपने में त्रिभुवन का बल धारण करने वाले श्री हरि ने उस सर्प को एक मुष्ट का प्रहार किया। श्री कृष्ण ने मुक्के की चोट खाकर वह सर्प मूर्छित होकर अपनी सुधि बुद्धि को खो बैठा। तदनंतर अपने 100 मुखों को आनत करके वह श्री कृष्ण के सामने स्थित हुआ। उसके 100 फन 100 मणियों के प्रकाश से अत्यंत मनोहर जान पड़ते थे। श्री कृष्ण उन फनों पर चढ़ गए और मनोहर नट वेश धारण करके नट की भांति नृत्य करने लगे। साथ ही वे 7 स्वरों के किसी राग का आलाप करते हुए ताल के साथ संगीत प्रस्तुत करने लगे। उस समय नटराज की भांति सुंदर तांडव करने वाले श्री कृष्ण के ऊपर देवता लोग फूल बरसाते हुए प्रसन्नता पूर्वक वीणा, ढोल, नगारे तथा बांसुरी इत्यादि साज बजाने लगे। ताल के साथ पद विन्यास करने से श्री कृष्ण ने लंबी सांस को खींचते हुए महाकाय कालिया से उज्ज्वल फणों को भग्न कर दिया।
उसी समय भय से विह्वल हुई नाग पत्नियां भी आ पहुंची और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार करती हुई गदगद वीणा इस प्रकार स्तुति करने लगी। नाग पत्नियों ने वो कहा, बोली कि भगवान आप परिपूर्णतम परमात्मा तथा असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति हैं। आप गोलोकनाथ श्री कृष्णचंद्र को हमारा बारंबार कोटि कोटि प्रणाम है। ब्रज के अधीश्वर आप श्री राधा वल्लभ को नमस्कार है। नंद के लाला एवं श्री यशोदा नंदन आपको हमारा नमस्कार है। हे परमदेव, आप इस नाग की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तीनों लोकों में आपके सिवा ऐसा दूसरा कोई नहीं है जो कि इसे शरण देने वाला हो। आप स्वयं साक्षात परात्पर श्री हरि हैं और लीला से ही स्वच्छंदता पूर्वक नाना प्रकार के श्री विग्रहों का विस्तार करने वाले हैं। श्री नारद जी आगे कहते हैं कि अब तक कालिया नाग का गर्भ चूर्ण हो चुका था। नाग पत्नियों द्वारा किए गए इस स्तवन के पश्चात वह श्री कृष्ण से बोला कि हे भगवान पूर्ण काम परमेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। पाहि पाहि कहता हुआ कालिया नाग भगवान श्री हरि के सम्मुख आकर उनके चरणों में गिर पड़ा। तब उन जनार्दन देव ने उससे कहा, श्री भगवान बोले कि तुम अपनी पत्नियों और सुहृदों के साथ रमणद्वीप में चले जाओ। तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरणों के चिन्ह बने गए हैं, इसलिए अब गरुड़ तुम्हें अपना आहार नहीं बनाएगा। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, तब उस सर्प ने श्री कृष्ण की पूजा और परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम करने के अनंतर स्त्री पुरुष के साथ रमणीक द्वीप को प्रस्थान कर लिया। इधर नंद नंदन को कालिया नाग ने अपना ग्रास बना लिया है। यह समाचार सुनकर नंद आदि समस्त गोपगण वहां आन पहुंचे। श्री कृष्ण को जल से निकलते देखकर सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। अपने बेटे को छाती से लगाकर नंद जी परमानंद में निमग्न हो गए। यशोदा ने अपने खोए हुए पुत्र को पाया और पाकर उसके कल्याण की कामना से ब्राह्मणों को धन का दान दिया। उस समय उनके स्तनों से स्नेहाधिक्य के कारण दूध झरझर करके बह रहा था। राजन, उस दिन रात में अधिक श्रम के कारण गोपांगनाओं और ग्वाल बालों के साथ समस्त गोप यमुना के निकट उसी स्थान पर सो गए। निशीथ काल में बांसों की रगड़ से प्रलयाग्नि के समान दावानल प्रकट हो गया, जो अब सब ओर से मानो गोपों को दग्ध करने के लिए उधर फैलता आ रहा था। उस समय मित्रकोटि के गोप बलराम सहित श्री कृष्ण की शरण में आ गए और भय से कातर होकर दोनों हाथ जोड़कर बोले। गोपों ने कहा कि हे शरणागत वत्सल महाबाहु श्री कृष्ण प्रभु, वन के भीतर दावाग्नि के कष्ट में पड़े हुए स्वजनों को जाकर बचाओ। श्री नारद जी कहते हैं कि तब योगेश्वर देव माधव उनसे बोले कि डरो मत, अपनी अपनी आंखें मूंद लो। इस प्रकार कहकर वे सारा दावानल स्वयं ही पी गए और फिर प्रातःकाल विस्मित हुए गोपगणों तथा गौओं के साथ नंद नंदन शोभाशाली ब्रजमंडल में आ गए। दोस्तों, इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत कालिया दहन, कालिया दमन तथा दावानल पान नामक यह 12वां अध्याय समाप्त होता है। दोस्तों और भक्तों, श्री कृष्ण के द्वारा कालिया दमन और दावानल को स्वयं अपने मुख से पी जाना, आपको यह वृतांत कैसा लगा? क्या यह दोनों लीलाएं किसी कौतुक से कम हैं? यह परमपिता परमात्मा की कृपा है कि सारे गोपजन बच गए। तो दोस्तों, यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा हो
तो इसको लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक भेजिए। और दोस्तों, अपने कमेंट्स, अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय बलदाऊ भैया, जय सभी गोपगण देवताओं की, जय श्री राधे कृष्णा।